आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो परमेश्वर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिया है। इंग्लिश में ऐसा है, गॉड्स मिस्टीरियस डीलिंग विथ हिज डिसाइपल। परमेश्वर का अपने शिष्यों के साथ एक रहस्यमय व्यवहार। अगर आप परमेश्वर के शिष्य हैं तो आज आप देख पाएंगे कि आपका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जो व्यवहार है, वो बहुत जगह पे आप मिस्ट्री को देखेंगे। लेकिन वो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें भेद की बातें बताऊंगा। तो आज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करते हैं, कैसे परमेश्वर हमसे भेदों के द्वारा बात करते हैं, कैसे परमेश्वर हमसे जो कई बार हमें लाइफ में चीज़ें रहस्यमय चीज़ों में दिखती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई वचन याद ही क्यों नहीं होता। कई बार हम वचन खोलकर बैठते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा। और कई बार आप बाइबल भले ही बंद भी करके बैठे होंगे लेकिन परमेश्वर की वाणी आपसे शुरू हो जाएगी बात करने के लिए। तो एक रहस्य में डील करते हैं परमेश्वर अपने डिसाइपल के साथ। तो आप डिसाइपल है कि नहीं, आज आप देख लेंगे। अगर आपके साथ रहस्य में वाक्य होता है या हो रहा है तो इट मीन्स आप एक डिसाइपल है। हालेलुया। हम निकालेंगे यशाया 55 उसका 8 देखेंगे हम, वचन 8। यशाया 55, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि ना तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक जैसी है। हम यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा देखते हैं कि ऐसा लिखा है, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। हम बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मतलब मेरी ये इच्छा है, मैं वो चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। कई बार हम हमारी समझ का भी सहारा लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। मेरी लाइफ से मैं बहुत सारी टेस्टिमनीज दे सकती हूँ, गवाहियों पे गवाहियाँ दे सकती हूँ। इतनी गवाहियाँ परमेश्वर ने दी है, हम सभी के लाइफ में परमेश्वर ने दी है। और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ दिखाई। जब मैं यूपी से जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा एडमिशन एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में हुआ। और जब मैं वहाँ पर आई तो वहाँ पर जब मैंने नर्सिंग की बुक्स देखी तो इतनी मोटी मोटी एक सब्जेक्ट की बुक थी। और जब हम स्टडी कर रहे थे, जब मैं देख रही थी तो पूरा सिलेबस जो था हमारा पूरा इंग्लिश में था। और जब मैं देख रही थी कि इतनी मोटी मोटी बुक्स एक सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ेगी, मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने सोचा था जस्ट पतली पतली बुक्स रहेगी या फिर लेक्चर्स होंगे और हम नर्स बन जाएंगे। ऐसा मेरे इमेजिनेशन, मेरे थॉट्स में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी। और जब मैं पढ़ती चली गई तब मैंने देखा कि परमेश्वर से मैंने मांगा, परमेश्वर ने मुझे 3.5 साल का मेरा ट्रेनिंग था और 3.5 साल परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक पे रखा, फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक। और मैंने देखा कि आधे मार्क से भी, हाफ मार्क से भी कोई आगे नहीं गया। और मुझे इस चीज़ को लेकर मुझे कहीं ना कहीं एक प्राउड फील था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छा स्टडी किया है। और मैं परमेश्वर को महिमा देती थी, बट कहीं ना कहीं मैंने वो महिमा चुरा ली थी। और जब मैंने देखा कि अब मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो गया है तो मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया। और मुझे ऐसा था कि मैं तो टॉपर हूँ, मुझे क्या एग्ज़ाम में स्टडी करने की ज़रूरत है, मैं जस्ट जाऊँगी और एग्ज़ाम दे दूँगी तो मैं स्कोर कर सकती हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो पेपर देख के मेरे होश उड़ गए। उसमें नर्सिंग कम था, जनरल नॉलेज ज़्यादा था। और मैंने वहीं पर प्रार्थना की, परमेश्वर अब मैं क्या करूं। और मुझे कुछ भी वॉइस नहीं उस समय सुनाई दिया कि मैं क्या करूं। बस मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद मैं वहाँ से, उसके बाद कुछ महीनों बाद, ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मेरा रिज़ल्ट हुआ। उसमें रिज़ल्ट में मुझे बहुत कम मार्क्स मिले। मेरा प्राउड वहीं टूट गया। जो मैं अंगीकार कर रही हूँ कि प्राउड है, कई बार हम अननोइंगली कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, उसे हम प्राउड कहते हैं।
और मुझे अपने ऊपर विश्वास था। सेकेंड एग्ज़ाम जब मैंने DHS का एग्ज़ाम दिया, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, इतने अच्छे मार्क्स मिले, और जब तक मैं पहुंची पता चला मेरी सीट बिक गई, मेरी सीट किसी को बेच दी गई। सेकेंड टाइम जब मैंने DMER के एग्ज़ाम दिया तो मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, और बहुत सारे जो मेरे साथ में स्टाफ, मतलब मेरे साथ में जो कलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे, जूनियर्स थे, जो हमेशा एवरेज मार्क में पास होते थे, और मैंने देखा कि उनका नंबर लग गया, और वो लोग गवर्नमेंट जॉब पर उनको कॉल आ गया, उनको कॉल लेटर आ गया। और मैं इतना, मतलब मैं रोई परमेश्वर के सामने। और ऑलमोस्ट मैंने 2012 से 2014 तक मैंने कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए, और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और मैंने, वो समय ऐसा था जब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इट मीन्स मेरा विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, लेकिन मेरा घमंड टूट रहा था। और मैंने देखा कि मैं पूरी तरीके से अब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो गई, क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। मैंने देख लिया कि मैं खुद से कुछ भी स्कोर नहीं कर सकती। और जो मार्क्स मुझे मिले थे, जो फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट रैंक मुझे मिली थी, वो समझ में आ गया कि वो मेरी ओर से नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि एक समय आएगा जब तुम्हारा कहीं ना कहीं प्राउडनेस, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सुपीरियरिटी, वो टूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। और जब हम ज़ीरो पे आते हैं तब परमेश्वर से 100% करते हैं। हालेलुया। और मैंने देखा कि मैं जैसे सोच रही थी वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर जैसे सोच रहे थे वैसा हुआ। 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 7th जो लास्ट लिस्ट लगी उसमें परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया। उसके बाद से 2016 के बाद से स्टिल 22 है, गवर्नमेंट की सीट्स नहीं निकली। परमेश्वर का अपना एक मिस्टीरियस वे है अपने लोगों के साथ डील करने का। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए। जब मैंने पास आउट किया था तो मैंने सोचा था कि मुझे इतने साल के होने तक मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट परमेश्वर का अपना एक तरीका है डील करने का। परमेश्वर का अपना एक वे है आपको देने का। परमेश्वर चाहते हैं आपको बेस्ट मिले, परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहते हैं, लेकिन एक फेज से होकर गुजरना ज़रूरी होता है, जिसमें आप शून्य हो जाते हैं और परमेश्वर 100% बन जाता है। अगर मैंने कई लोगों को देखा जिनको बिना मांगे जब मिल जाता है तो उन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। अब से हम कई साल पहले अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब जो थे वो 8th पास लोगों को या फिर 10th पास लोगों को बुला के दे दिया जाता था। और हम देखते हैं कि कई लोग को वैल्यू था, लेकिन कई सारे लोग जो थे उनको वैल्यू नहीं था। उनको जस्ट नौकरी करनी है, खाना है, पीना है, आराम करना है, ऐसे में ही दिन निकले। लेकिन परमेश्वर में जब हम शिष्य बनते हैं तो परमेश्वर का अपना एक तरीका होता है आपको और मुझे अपने करीब लाने का, जहाँ पर आप और मैं अपने आप को घटा देते हैं या हम घट जाते हैं और परमेश्वर हमें बढ़ता है। यहाँ पे यशाया 55 में हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है। कौन कहता है? कोई मनुष्य नहीं कहता, कोई भविष्यवक्ता नहीं कहता, बट यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मैं सोच रही थी परमेश्वर, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं होगा, मेरी इच्छा में है, लेकिन फेस से होकर गुजरना पड़ेगा। एक जगह से जाना पड़ेगा जहाँ पर अंधेरा होगा, जहाँ पर आप हेल्पलेस फील कर सकते, जहाँ पर आप फील कर सकते कि आपके साथ में कोई खड़ा नहीं है, जहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि आप टूटे हुए हैं, आप ब्रोकननेस का महसूस कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने कंसीव किया था मेरी बेटी सना के टाइम पर। और प्रेगनेंसी के समय में कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, लाइक आप बैठ नहीं सकते बराबर, आप उठ नहीं सकते, आप सो नहीं सकते। और देन उसके बाद डिलीवरी होने के बाद भी मैंने प्रिपरेशन की। जस्ट मेरी यहाँ डिलीवरी हुई उसके कुछ दिनों बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और पता चला कि एग्ज़ाम आया, और उस समय में मैंने एग्ज़ाम दिया छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी को साइड में रख के।
एक फेज से होकर गुजरना जरूरी होता है। और आगे लिखा है ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है नीदर आर योर वेज माई वेज डिक्लेयर्स द लॉर्ड। नीदर, ना ही तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते एक जैसे। मैं कह सकती हूँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है परमेश्वर की सोच शुरू होती है। मैं कह सकती हूँ कि हमारे वे जिगजैग वे में है। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को घुमा लेते हैं, हम हमारी समझ से सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें एक सेशन से दूसरे सेशन लेके जाऊंगा, देन दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी में लेके जाऊंगा। आप और मैं, जब हमारे बच्चे सीढ़ियों पे कूदते हैं, किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि सीढ़ी ऐसी चीज़ है, जब आप एक सीढ़ी स्किप करके दूसरी सीढ़ी पे नहीं जाते या तीसरी सीढ़ी पे कूद जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के, स्लिप होने के चांस होता है। बच्चे को बड़ा एक्साइट होता है, मैं जल्दी से दो हम सब ने किया है बचपन में, राइट? हम लोग ने दो तीन सीढ़ी ऐसे कूद के हमने सीढ़ी पार की है। हमने बचपन में सबने ये किया है। लेकिन जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे ना जाते हुए तीसरी सीढ़ी पे जंप मारते, तो हम उसको डांटते, तुम गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे। क्योंकि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी इसलिए दी गई है ताकि आप और मैं सही रीति से चढ़ सके। हमारे पास हॉस्पिटल में कई सारे लोग ऐसे कंडीशंस लेकर आते हैं कि वो नीचे की सीढ़ी नहीं दिखी उनको, तो वो स्लिप हो गया उनका पैर, वो गिर गए, चोट लग गई। ये केसेस लेकर आते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे पैर रखें, फिर उसके बाद वो आपको नेक्स्ट सीजन में लेके जाते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में लेके जाते हैं। ऐसे करके परमेश्वर आपको और मुझे बिल्ड करते हैं, आपको और मुझे वो बनाते हैं। और इतना सुंदर यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो। तुमने मांगा जरूर है, लेकिन उसके बीच में मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं तुम्हें किसी रीति से कुछ तैयार होकर देखना चाहता हूं। और उस समय मैंने पाया कि मेरा विश्वास बहुत दृढ़ हुआ। उस समय मैंने पाया कि मैंने अपने विश्वास को देखा कि वचन में जिस प्रकार भाई डैनी ने कहा भी कि हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा करते हैं, है ना? हमारी शक्ति के दम पर नहीं, हमारे बल के दम पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बट वो जो फेज होता है ना, वो बहुत अजीब सा होता है। वो जो फेज होता है वो बहुत बोल सकते हैं कि दिल को दर्द देने वाला, रोने वाला, वो एक सीजन होता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी तरफ निगाहें कर। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि हमें सदैव आनंदित रहना है। पौलुस जब लिख रहा था तो वो खुद जेल में था। आप आज के समान साफ सुथरी जेल नहीं थी। पहले जो जेल हुआ करती थी, उस जेल में पैर और दोनों हाथ को बांधा जाता था बड़े बड़े चूहे। आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आदमखोर चूहे मिलते हैं, जो जिंदे इंसान को खाते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि वो ऐसी परिस्थिति में था, हो सकता है कि एक आध चूहे ने काटा भी होगा उसको, हो सकता है कि वहाँ पे गंदगी होगी, टॉयलेट क्लीन नहीं थे। आज तो भी काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गंदगी रहती थी, लाइक वहाँ पर साफ सुथरा नहीं था, वहाँ पे उनकी सजा देने का तरीका बहुत अलग हुआ करता था। आज हम देखते हैं कि पौलुस उस स्थिति में वहाँ पर लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इट मीन्स वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करके कहता है कि मैं अगर इस परिस्थिति में, जब मेरे पैर और हाथ बांधे गए हैं, जब मैं असफल हूँ, जब मैं असमर्थ हूँ, तब तुम परमेश्वर पे विश्वास रखो। और जैसे वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं आपसे कहती हूँ प्रभु में हर परिस्थिति में आनंदित रहो, हर सिचुएशन में आनंदित रहो। मेरे साथ एक वचन निकाले, मत्ती उसका 11वां अध्याय और वचन 6। बहुत सुंदर वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। ब्लेसेड इज द वन हु इज नॉट ऑफेंडेड बाय मी।
बहुत जल्दी लोगों को ऑफेंस आ जाता है, बुरा मान जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेरे कारण बुरा नहीं मानता, ठोकर नहीं खाता। कई बार होता है ना, आप और मैं जब विश्वास रखते हैं और परिस्थितियां जब आती है तो आप और मैं क्या बोलते हैं, इतने साल हो गया मैं विश्वास में हूं, पर ये परिस्थिति मुझ पर क्यों आई? ये पहाड़ की तरह हट सकती थी, ये पहाड़ टल सकता था मेरे लिए। मैं जब परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ तो मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता था, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वचन कहता है कि धन्य वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। इट मीन्स सिचुएशन आएगी जब आप ठोकर खाएंगे, सिचुएशन परिस्थिति आएगी जब आप अपने विश्वास से डगमगाएंगे, परिस्थिति आएगी जब आप परमेश्वर के साथ संगति करने का जो आपका समय है वो कम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं ठोकर ना खाए, झुंझलाए ना। जो सच्चा प्रेम करते हैं ना वो झुंझलाते नहीं हैं, वो बुरा नहीं मानते। बट कई बार हम परमेश्वर से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। आपका नहीं जानते, लेकिन मैंने किया जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। जब मैं 11 साल की थी मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। मुझे ऐसा था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसी परिस्थिति थी। और मैं ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरी कि मैं अपने आप को ऐसे देख रही थी कि शायद अब ये 11 से 12 एज में मैं नहीं जा सकती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पुकारना सिखाया। परिस्थिति आई मेरे जीवन में और परमेश्वर ने मुझे पुकारना सिखाया। परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर देखना सिखाया, मुझे निहारना सिखाया। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी क्योंकि हमारे यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ चर्च नहीं था। लेकिन परमेश्वर में जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, जो टूटी फूटे शब्दों में मैंने दुआ करना सीखी, मैंने उस दुआ करके मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैं जीना चाहती हूँ, परमेश्वर को कहा। और मैंने प्रॉमिस किया परमेश्वर को, जब मैं 11 साल की एज की थी तब मैंने प्रॉमिस किया मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। मैं भूल गई थी, परमेश्वर नहीं भूले थे। जब मैं शादी होकर 2012 में जब मैं शादी होकर जब नागपुर में मैं यहाँ सेटल हुई, तब मैंने देखा कि तब मिनिस्ट्री की कोई शुरुआत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर को मेरी वाणी, मेरा प्रॉमिस याद था। परमेश्वर ने कहा तुझे जीना है, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। तूने कहा है कि तुझे मेरे लिए जीना है, वो भी होगा। और परमेश्वर ने मुझे ऐसे परमेश्वर के जन से मिलाया, ऐसे व्यक्ति से जो परमेश्वर के बहुत नज़दीक है। और आज उनके साथ मिलकर मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ। मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, मेरे नॉलेज से नहीं, मेरे विजडम से नहीं, मेरे अंडरस्टैंडिंग से नहीं, बस सिर्फ परमेश्वर के वायदे के द्वारा। उस समय मैंने ये विश नहीं रखी थी, मुझे बुद्धि नहीं थी कि मैं परमेश्वर को कहूँ कि मुझे आपके लिए जीना है। बट उस समय अननोइंगली पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा प्रार्थना मुझे करना सिखाया कि मुझे ऐसी प्रार्थना करना है, क्योंकि वो जानते थे कि एक समय आएगा जब मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की वाणी के बारे में बताऊंगी। और वो समय जब मैंने देखा तो परमेश्वर ने मेरे साथ डील किया, परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया। एक मिस्टीरियस डीलिंग परमेश्वर करते हैं आपके साथ, आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको नुकसान करने के लिए नहीं, पर आपके विश्वास में आपको एक सीजन से दूसरे सीजन में लेके जाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 21वां अध्याय। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय वचन हम देखते हैं। उस वचन में हम देखते हैं कि पतरस, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, जब वो चले गए, उसके बाद हम देखते हैं कि एक समय ऐसा फेज आया जब वो वापस मछली पकड़ने चला गया। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो यूहन्ना 21वें अध्याय में जब वो वापस मछली पकड़ने चला गया तो यीशु मसीह उसके पास आते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह के आने के पहले वो कुछ मछुआरों के साथ वो क्या करने गया, फिशिंग करने के लिए गया। और जब वो फिशिंग करने के लिए गया तो वो एक प्रोफेशनल फिशरमैन था। लेकिन जब वो फिशिंग करने के लिए गया, मछली पकड़ने गया, तब रात भर उसे एक भी मछली नहीं मिली।
एक भी मछली, कितनी शर्म की बात होगी एक मछुआरे के लिए जो एक प्रोफेशनल है उसके लिए, कि एक मछली भी उसके जाल में नहीं आई। लेकिन सुबह जब हम देखते हैं कि सुबह जब वो जाल वाल समेट के जब वो वापस नाव से वो वापस आता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह आते हैं और उसे बोलते हैं कि तू इस तरफ जाल डाल। और जब यीशु मसीह आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ खुद कूद गई, उस नेट में फंस गई, उस जाल में फंस गई, क्योंकि पतरस के विश्वास को बढ़ना था। लेकिन पतरस के विश्वास को बढ़ने के पहले उसे असफलता से होकर जाना जरूरी था। उसे उस निराशा से जाना जरूरी था जब वो सोचे कि वो उसके बल और उसके सामर्थ्य, उसकी समझ से वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते कि पतरस इतना प्रोफेशनल था, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वहां पर वो जाल डाला उसने सुबह सुनने के बाद, तो जब वो जाल में मछलियां पकड़ी गई 153 यानी 153 बड़ी मछलियां थी और छोटी मछलियां तो अनगिनत थी। इतना था कि लोगों को आना पड़ा, उस जो जाल को, नेट को है, उसे खींच के लाना पड़ा। और जब वो खींच के लेकर आए तो हम देखते हैं कि वहां पर वो पहचान नहीं सका जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा था। ये ऐसा समय जब हम देखते हैं, इसके बाद पतरस के बारे में नहीं लिखा गया, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि नहीं लिखा गया कि उसके बाद वो फिशिंग करने के लिए वापस उतरा। उसे उस ब्रोकननेस से होकर जाना जरूरी था, क्योंकि आगे उसके लिए एक मिनिस्ट्री रखी थी, आगे उसके लिए सेवकाई रखी थी। उसके लिए परमेश्वर चाहते थे कि उसका घमंड वहां पर टूट जाए और वो नम्र हो जाए, क्योंकि वचन में हम देखते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि गॉड रेजिस्ट द प्राउडी पर्सन जो रहता है परमेश्वर उसको रेजिस्ट करता है, लेकिन जो हम्बल होता है परमेश्वर उसे ग्रेस देता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह आगे उससे जब वो पहचान लेता है, यीशु मसीह कहते हैं कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं कि भले ही आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते थे वो नहीं मिला, हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते थे वो आपके लाइफ में आज नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ आपकी डेस्टिनी नहीं थी, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ आपकी सेवकाई नहीं थी। आज जो आप चीज सोच रहे थे, मैं जब गवर्नमेंट जॉब लगने के पहले मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रेज्यूम डाला था। मेरे लिए था कि वाह, ये बड़े हॉस्पिटल में मैं जाऊंगी। मेरे हिसाब से था कि मेरा एक नर्सिंग का स्टैंडर्ड मेरा और रेज होगा, मैं नई चीज़ें और सीखूंगी और मैं एक अच्छा हॉस्पिटल में काम करूंगी, मेरा ये सोच था। लेकिन जो सैलरी मैं वहाँ सोच रही थी, जहाँ वो मुझे दे रहे थे, उसका कई गुना ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया। तब जब परमेश्वर में मैं एक जगह पर आई, जब मैंने परमेश्वर से कहा कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है। और मैंने ये भी कहा, परमेश्वर मैं अपनी बुद्धि से नहीं पर आपकी समझ द्वारा चलना चाहती हूँ। आज दुनिया में लोगों के पास एक से एक नॉलेज है, आज एक से एक लोग आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे और वो आपको बहुत अच्छे नॉलेज देंगे। मनी कैसे सेव करना है आपको वो बताएंगे, आपको डिप्रेशन से कैसे निकलना है, आपको अपने चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है। बहुत सारे स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे बड़ा ये जो कलाम हमारे पास है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा वचन जो हम बोल सकते हैं कि इससे बड़ा सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, क्योंकि आदि में वचन था, वचन खुद परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो आदि में वचन था, यानी सबसे शुरुआत में यही वचन ही था जो आज आपके मेरे हाथ में है, जो परमेश्वर ने कहा कि इसे लिख दिया जाए ताकि आप और मैं सामर्थ्य को पाए, अपने विश्वास को बढ़ाए। हो सकता है कि आप और मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति बचना चाहिए था, बट वो नहीं बचा। परमेश्वर की योजना अलग है, आपका मेरा सोचना एक जैसा नहीं। क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दें, क्यों ना हम क्वेश्चंस को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। ठीक है परमेश्वर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ होगा वो भले के लिए ही होगा, जो कुछ होगा वो उत्तम ही होगा। अगर आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, किसी चीजों से होकर लेकर जा रहे हैं, हम इज़िकिएल की पुस्तक में देखते हैं
इज़ेकियल, यचकेल की पुस्तक में हम 37 में देखते हैं कि परमेश्वर इज़ेकियल से कहते हैं, हे इज़ेकियल, तुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो वो यहाँ पे सूखी हड्डियां पड़ी होती है। तो वो कहता है कि तुझे क्या लगता है ये जी सकती है? तो यचकेल कहता है, हे प्रभु, तू ही जानता है। क्योंकि वहां पे वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा। वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है, वो स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि प्राउडी नहीं था, हम बोल सकते हैं कि वो इरेलेवेंट नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा कह रहे हैं, परमेश्वर तू ही जानता है। फिर परमेश्वर कहते हैं, कह कि इसमें जान आ जाए, कह इसमें मांस आ जाए, कह इसमें नसें चढ़ जाए, कह ये जिंदा हो जाए। और जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं इसी प्रकार से यीशु मसीह भी पतरस से कहते हैं, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, हे रोहित, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे विशाल, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। जब वो पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 3 बार यीशु मसीह से पूछते हैं, तू जानता है प्रभु जी, तू जानता है। वो जानता था कि वो डगमगा चुका है, वो जानता है कि वो झूठा प्रोक्लेम नहीं कर सकता, वो जानता है। वो कहता है, प्रभु तू जानता है मेरा दिल, तू जानता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। और मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब पतरस इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू मेरी भेड़ों को चरा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करते हो या अपने डिजायर से प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करते हो या उस व्यक्ति से प्रेम करते हो जो मैंने तुम्हारे जीवन में नहीं रखा? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या उस धन दौलत से प्रेम करते हो जिसके पीछे तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो? यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, तुम किससे प्रेम करते हो? आपका मेरा उत्तर होना चाहिए, प्रभु तू जानता है। प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। फिर प्रभु की वाणी आएगी कि ऐसा ऐसा कर। पर आप और मैं, कई बार होता है ना, हम यहाँ पर दिखाते हैं अपने विश्वास को, लेकिन जब अकेले जाते हैं तब, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि टूटना गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के नजदीक होता है जो ब्रोकन हार्टेड होते हैं, लेकिन सही जगह टूटे। यीशु के चरणों पे अपने हृदय को, टूटे हुए हृदय को रख दे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं इसे संभाल नहीं सकी, मैं इसे संभाल नहीं सका, ये लोगों ने इसे तोड़ दिया, लेकिन आज मैं इसे आपके पैरों पे रखता हूँ। आप इसको संभालें, आप इसको जोड़ें और परमेश्वर आपको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आप इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किए जाएंगे। परमेश्वर ऐसे आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर ऐसे आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं खड़े होकर प्रचार करना ही इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आप जिस एरिया में होंगे उस एरिया में आप परमेश्वर को अपना बेस्ट देना सीखेंगे, अपने स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने, मैं बोल सकती हूँ कि अपने हर एक चीज़ों के द्वारा। तब आप कहेंगे परमेश्वर जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। लेकिन हम बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं। आप जानते हैं, जब इस कलीसिया में जब आप एंटर करते हैं तब आपको लोग दिखाई देते हैं जो आपको एशर करते हैं, जो आपको बिठाते हैं, है ना। कई लोग ऑफरिंग को कलेक्ट करते हैं, कई लोग आप तक कुछ चीज़ों को लेकर आते हैं। कई बार हम उन लोगों पे झुंझला जाते हैं, है ना। हो सकता है आज चर्च में आपको जल्दी बुलाया हो और आपको कोई ना दिखे, लेकिन अगर आप चर्च में अगर जल्दी आ गए तो आप लोगों पे झुंझला जाते हो, क्यों मैसेज डाला था, क्यों इतने जल्दी मैसेज डाला था, कोई तो नहीं आया। कई बार हम लोगों पे झुंझला जाते हैं, लोगों के ऊपर बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो व्यक्ति जो आप तक पहुंचा है वो यूं ही नहीं पहुंचा है, उसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भेजता हूं, जो तुम्हें स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। तो अगर आप तक एक छोटा बच्चा भी आपको एशर करने आ रहा है, अगर वो आपको हेल्प करने आ रहा है, वो आपको एक एनवेलप भी ला के दे रहा है, लाइक आपको वो चेयर पे बैठा रहा है, उसके ऊपर झुंझलाए नहीं।
क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किया गया है। आज आप उसे ऐशर करते हुए देख रहे हैं, कल आप कहीं और देखेंगे उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को दिया कि जैसा हूँ जो हूँ मैं करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा। मैं सच बोलती हूँ, आप में से जायंट बैठे यहाँ पर, मैं बोलती हूँ आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप में से परमेश्वर के जायंट बैठे हैं यहाँ पर। आज आप अपने आप को यहाँ पर देख ज़रूर रहे हैं, और ये प्रोसेस है आपका तैयार होने का। लेकिन इस प्रोसेस को आप कैसे लेते हैं? नम्र बन के आप उसे स्वीकार करते हैं या प्राउडी बन के उसे रेजिस्ट करते हैं? कल की बात थी, कल जब तैयारी करनी थी, यहाँ पे पास्टर शंग नहीं है, चर्च के कुछ लोग भी नहीं हैं, और हमने किसी को टेक्स्ट नहीं डाला कि आप आइए चर्च में काम कीजिए। और मैंने देखा कि परमेश्वर में अपने आप लोग आए, जो लोग परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, वो लोग आए। क्या ज़रूरत है कालीन बिछाकर बुलाने की कि आइए और यहाँ पे तैयारी के लिए हेल्प कीजिए। जो लोग भूखे और प्यासे हैं उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दौड़ के आते हैं। उनको मालूम है मेरे एक चेयर लगाने का भी हिसाब परमेश्वर मुझे देगा। और ज़रूरी नहीं हिसाब की, परमेश्वर में आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर आपको भरपूरी से आपको रिटर्न करते हैं। कई बार परमेश्वर चाहते हैं और आप में नम्र बने, किसी के बोलने की ज़रूरत का वेट ना करें, ऑनर करें एक दूसरे का। परमेश्वर वचन कहता है कि हम भाईचारा रखें एक दूसरे के साथ आदर सम्मान से बात करें। वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। अच्छा वाला प्रेम रखें, गलत वाला प्रेम ना रखें। यानी हम वचन को गलत रीति से ना ले कि वचन में लिखा है कि प्रेम रखे, इट मीन सबसे प्रेम रखे, अच्छा वाला प्रेम रखे, एक भाईचारे वाला प्रेम रखे। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे, परमेश्वर ऑनर करेंगे। वचन में लिखा है, अय्यूब में लिखा है कि जो मुझे आदर देता है उसे मैं आदर देता हूँ। और कई सारी जगह पे हम पाते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं। नामान कोढ़ी के विषय में आपने सबने सुना होगा। उसकी चंगाई के पीछे एक छोटी सी बच्ची का हाथ था। एक छोटी सी बच्ची थी जो उसे बताती है, कहती है कि वहाँ जा, एलिशा नाम का एक व्यक्ति है, वो अच्छा कर सकता है, उसका पार्ट भी उतना था, लेकिन स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल था। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइबल में उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन वो बच्ची को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर का एक मिस्टीरियस वे है आपको इस्तेमाल करने का। आप अपने आप को अवेलेबल रखें। आप अपने आप को, मैं बोल सकती हूँ कि बिजी सबको ही है, सब बच्चे वाले हैं, सबको फैमिली है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ फैमिली ज़रूर दी है, लेकिन सबसे मेन टारगेट आपका और मेरा क्या है? या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा और आपका जो घर है वो असली घर यरूशलेम में, नया यरूशलेम में, उधर आपको और मुझे तैयारी, उसके लिए यहीं से तैयारी करनी है। आपको और मुझे तैयारी करनी है। आपको और मुझे इस पतरस की नहीं, हम देखते हैं कि उसको तोड़ा गया। हम देखते हैं कि उसने बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। यीशु मसीह कहते हैं कि जो पृथ्वी पे मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का अपने डिसाइपल के साथ एक मिस्टीरियस वे है डील करने का, एक रहस्यमय तरीका है व्यवहार करने का। कितनी बार इनकार किया पीटर ने? प्रभु यीशु मसीह ने इनकार किया उसका? नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उसका एक डील था परमेश्वर के साथ। जिस प्रकार मूसा का एक व्यवहार था, अब्राहम का नहीं था। जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया, वो दाऊद के साथ नहीं था। जैसा मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। हो सकता है आपको परमेश्वर अभी इस्तेमाल करे, और क्या पता कि आपके बच्चों को परमेश्वर 5 साल से 6 साल से इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हर किसी का एक रहस्यमय तरीका है परमेश्वर के साथ इस्तेमाल करने का। किसी के ऊपर झुंझलाए ना, किसी के ऊपर बुरा ना माने, जलन ना रखे। जलन की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऑनर करें। क्या हुआ अगर आप थोड़ा जल्दी आ गए और आकर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करें?
घर में तो आप और मैं काम में बिजी रहते हैं, लेकिन क्या क्या हुआ कि अगर यहाँ आके आप गॉसिपिंग ना करके हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, परमेश्वर को महिमा दें। क्योंकि कलीसिया में जब आप और मैं जमा होते हैं, आपसे पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पे जमा होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ होती है कि मेरे बच्चे आने वाले हैं, मेरे बच्चे आएंगे और मेरी स्तुति करेंगे। करोड़ों स्वर्गदूत है परमेश्वर के चारों ओर, और ऐसे ऐसे स्वर्गदूत है जिनको आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। दे आर परफेक्ट इन एनी वेज, एवरी वेज, हर तरीके में वो लोग परफेक्ट है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। वो सिर्फ पंख ही हिलाते हैं तो वाद्य बज जाते हैं, बट परमेश्वर आपके और मेरे इन दो हाथ के तालियों को ग्रहण करता है। परमेश्वर आपके और मेरे टूटे फूटे शब्दों को ग्रहण करता है, उन्हें भाता है। क्योंकि परमेश्वर का और आपका डीलिंग कुछ अलग है, एक खूबसूरत है। इसे गलत वे में ना ले, एक खूबसूरत है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे प्रियो, एक बड़ी चीज के लिए, एक बड़े सीजन में ले जाने के लिए। और जब आप देखते हैं इस तरीके से, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बात करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 22वां अध्याय, वचन 31 और 32। लूका 22, 31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को बांध लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका 22 और 31 और 32 में कुछ यूँ लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं शिमोन पतरस से, हे शिमोन, शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे कैसे फटके, गेहूं को फटके, गेहूं की तरह फटके। आप जानते हैं गेहूं को कैसे फटका जाता है? देखा है, फटका भी है। और एक सूपा में लेकर जो वो होता है, उसमें गेहूं को लेते हैं, देन फटकते हैं, और उसमें से अनवांटेड चीज़ क्या है, बारीक बारीक चुन चुन के निकालते हैं, ताकि जब आटा पीसा जाए तो उसमें खराबी ना रहे, तब मुंह में कंकड़ ना आए, है ना। इस तरीके से फटका जाता है। शैतान आपको और मुझे इस तरीके से फटक रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हे शिमोन, मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता नहीं करना, मैं हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे, हे शिमोन, चिंता नहीं करना कि कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे फटके, लेकिन यीशु मसीह आगे उससे कहते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा कि तू विश्वास में स्थिर हो जाए, मजबूत हो जाए। टेम्पटेशंस विल कम इनटू योर लाइफ। चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, परिस्थितियाँ आएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मेरा बैंक बैलेंस क्यों नहीं बन रहा, मैं जैसा सोच रहा हूँ, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज की रोटी आपको मुझे दी। क्योंकि यहाँ पे पैसे जमा करना, इट मीन्स कि सेंग लगना, उसमें काई लगना, कीड़े लगना। लेकिन आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे, आज कितने सारे मैं हॉस्पिटल्स में लोगों को देखती हूँ, बड़े बड़े, कोविड में तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, हर कोई जिसके पास खूब सारा वेल्थ था, कुछ लेकर नहीं गए, सब यहीं छोड़ के गए। क्या ले जा सकते हैं आप और मैं? सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु नाम ही है जो आप और मैं ले जा सकते हैं। बट आप और मैं इतना निराश हो जाते हैं कि मैं कुछ सेव नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ बचा नहीं पा रही हूँ, सब खर्च हो जाता है, सब उड़ जाता है, मैं इतना मेहनत करती हूँ। पर परमेश्वर में आप और मैं धन्यवादित होना चाहिए कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे रोटी दी कि आप और मैं 3 टाइम का खा सके, और हम सब खुशी से, भरपूरी से परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। कोई भी अभाव का ऐसा नहीं है यहाँ पर बैठा जिसको परमेश्वर ने सिर्फ दिन में 1 रोटी देता है और वो खाते हैं। परमेश्वर उदारता से देता है। तो क्यों हम निराश होके परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे और हम ये कहना शुरू कर दें कि क्या मिला मुझे। मैं एक बहन को जानती हूँ, उन्होंने कई सारी जगह पे वो गए, अपने अकेले विश्वासी थे, कई सारी जगहों पर वो गए, और
वो परमेश्वर ने उनसे बात की, परमेश्वर ने उनके पूरे घराने में से वो स्त्री को उठाया था, वो सिस्टर को उठाया था, ताकि उसके द्वारा पूरा घराना बचाया जाए। और वो उसने बपतिस्मा लिया, वो विश्वास में आई। कुछ साल उसने वेट किया, अच्छा लड़का नहीं मिला, तो वापस जहाँ से आई थी वहाँ चली गई और उसने कहा कि क्या मिला मुझे। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि अपने विश्वास को मत छोड़। वो कहती क्या मिला मुझे, किसी ने मुझे एक रिश्ता ढूंढ के दिया, किसी ने एक अच्छा लड़का मुझे ढूंढ के दिया कि मैं सेटल हो जाऊं। मैंने उससे कहा बहन तो विश्वास रख, परमेश्वर उत्तम देंगे और तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। बट उसने क्या किया, उसे एक अच्छा एक मिल गया जो अच्छा पैसे वाला, और उसने सब कुछ परमेश्वर के वचन को सब कुछ छोड़कर वो चली गई, वापस चली गई। मैंने परमेश्वर के सामने, मैं सच बताती हूँ, मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर से कहा पिता कभी ऐसा मत होने देना कि मुझ तक कोई पहुँचे और वो तुझ तक ना आए, क्योंकि ये दर्द जो आपको हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप और मैं किसी के पीछे जब हम देखते कि वो बैकस्लाइड हो गया, वो पीछे हो गया और वो परमेश्वर को भूल गया, आप और मुझे जो तकलीफ होती है ना, आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पवित्र आत्मा को कितना दुखी होता है, पवित्र आत्मा कितने शोकित हो जाते हैं, आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक किताब मैंने पढ़ी थी, मैं उसमें से आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, आप ज़रूर समझ पाएंगे। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब में कुछ यूँ वर्णन था कि जब वो व्यक्ति जाते हैं और अपने कमरे में जाते हैं परमेश्वर के साथ बातें करने, उनका रोज का एक टाइम फिक्स होता है और वो प्रार्थना करने जाते हैं, और देखते हैं कि उस दिन जब वो जाते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो वो आजू बाजू देखते हैं, बाहर निकल के देखते हैं, आजू बाजू पूरे एरिया में देखते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, कि उन्हें कोई समझ में नहीं आता। बट वो बच्चे की आवाज़ नहीं थी, उन्हें समझ में आया कि कोई एडल्ट, कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो रो रहा है। तो वो बहुत देखते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें कोई समझ में नहीं आता कौन है। फिर वो प्रार्थना में बैठते हैं, फिर वो धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा का स्वागत करते, फिर उन्हें रोने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुनकर वो इतना रोने लगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं जानता, लेकिन ये आवाज़ तुझसे जानी पहचानी है। मैं नहीं जानता कि वो जो दर्द है, लेकिन मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कारण बताए कि क्या है, ये क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा ने उस समय बात किया उनसे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात की और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी व्यक्ति ने फिर से पवित्र आत्मा को शोकित किया है। और जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, वो पेन ऐसा था कि एक माँ के सामने अगर किसी बच्चे के सर पर, उसके बच्चे के सर पर अगर गन रखा जाए और उसके सामने उसे शूट कर दिया जाए, वो माँ की जो तड़प होती है, वो तड़प आप और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वो तड़प पवित्र आत्मा को होती है जब आप और मैं पीछे चले जाते हैं, आप और मैं बैकस्लाइड हो जाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उन्हें दुखी मत करो, क्योंकि सारी निंदाएं माफ हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कही गई निंदा माफ नहीं हो सकती। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं पवित्र आत्मा जो एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया गया है, आप और मैं उसे शोकित करें, आप और मैं निराश करें। कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता में अनगिनत वचन लिखे, लेकिन एक वचन में पुराने नियम से आपको बताना चाहती हूँ। वचन में कुछ ये लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो हम तैयार करते हैं, परंतु जीत यहोवा की ओर से है। किसी को घोड़ों पे, किसी को गधों पे, किसी को रथों पे विश्वास है, यहोवा मुझे तो तुझ पे विश्वास है। आपका मेरा विश्वास किस पर है? आपका मुझे आनंदित क्या चीज़ करती है? क्या हमारा डिज़ायर, क्या वो जॉब जो हम चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति जिससे हम शादी करना चाहते हैं, या फिर हमारा मसीह? आप और मैं कोशिश करें, बढ़ने की कोशिश करें। आप और मैं, परमेश्वर को भाता है। आपके जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे, मैं उनको पूछना चाहती हूँ, जब उनका बच्चा हुआ था और जब वो धीरे धीरे उसके मोटर स्किल्स में आप देखते हैं कि वो बढ़ते चला गया। लाइक आज उसने मुंडी हिलाई, आज उसने गर्दन को होल्ड किया, देन आज उसने एक करवट ली, कितनी खुशी होती है।
धीरे धीरे जब वो बच्चा बैठने लगता है, देन वो खड़े होता है, देन वो चलने लगता है, पेरेंट्स को जो खुशी होती है वो खुशी किसी और को नहीं होती। पड़ोसी के पेरेंट्स को होगी क्या? नहीं, वो आपको ही होगी। वैसे ही जब आप और मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कुछ ग्रोथ, कुछ साइन को दिखता है हमारे अंदर, तो परमेश्वर को अनगिनत खुशी होती है। लेकिन जब वही बच्चा 6 महीने का भी हो जाए, वो पलटी ना ले, वो पलटना भी ना सीखे, तो आप और मैं बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस एज तक वो बच्चे ने बैठना शुरू कर देना चाहिए था, वो बच्चे ने अभी तक पलटना शुरू कर देना चाहिए था, उसने गर्दन को होल्ड करना शुरू कर देना चाहिए था। बट अगर अब ये साइंस नहीं दिखते तो हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिटार्डेड है ना? परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं ग्रोथ को करें, कुछ भी करें, थोड़ा भी करें, लेकिन ग्रोथ को रखें। क्योंकि जो चीज़ ग्रो करती है, परमेश्वर उसे और आशीषित करते हैं। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, वचन कहता है। परमेश्वर में सीखे। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कहते कि शैतान तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, शैतान तुझे छू भी नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह कहते कि मैं प्रार्थना करूँगा कि तू विश्वास में क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, और जब तू स्थिर हो उसके बाद तू अपने भाइयों के लिए एक आशीष का कारण बने। आगे लिखा है कि हम देखते हैं कि ऐसा लिखा है कि जब तू विश्वास में बढ़े तो अपने भाइयों को मजबूती दृढ़ करना। आप यहाँ पर टूट रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते आप किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, किस माउंटेन पे परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। मैं आपको एक मेरी गवाही बताना चाहती हूँ। सना के बाद मैंने और पास्टर ने हमने डिसाइड किया कि हम सेकंड बेबी के लिए प्लान करेंगे, और 5 साल गुजर गया, लेकिन मैंने कहीं से भी प्रेगनेंसी का मुझ में कोई साइन नहीं दिख रहा था। एक समय ऐसा आया जब मैंने देखा कि मैंने यूपीटी किया और वो पॉजिटिव आया, और जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि सैक दिख रहा है, तो आप 2 हफ्ते बाद वापस आइए। 1 हफ्ते बाद वापस बोला उन्होंने कि वापस आइए, और उन्होंने बोला कि हम हार्ट बीट चेक करेंगे। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट होने के थे। जब 2 मंथ्स कंप्लीट हुए, मैं गई हार्ट बीट जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं, ज़ीरो। उन्होंने बोला सैक वैसे का वैसा है, उसमें कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ, हार्ट बीट नहीं आई है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि इसी समय आप कंसेंट पे साइन कर दीजिए, हम लोग मेडिसिन देके आपको अबॉर्ट कर देंगे, और उन्होंने बोला हम टर्मिनेट कर देंगे ये प्रेगनेंसी। मैं और पास्टर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। पास्टर शंग ने कहा कि सर आप मुझे बताइए कि इस प्रेगनेंसी में कितने % चांस है कि कुछ हो सकता है? तो बोले कुछ भी चांस नहीं है। तो फिर भी आप मुझे % में बताइए कितना % आपको लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है? बोले 95% कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकती। 5% चांस है कि अगर ग्रो किया भी तो हो सकता है कि ये बच्चा अपंग हो, इसमें कोई डिफेक्ट हो, एक हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी हो सकता है लाइक। तो उन्होंने बोला सिर्फ 5% चांसेस है। हमने बोला हमें 1 हफ्ता दीजिए। तो उन्होंने पूछा आप 1 हफ्ते में क्या कर लेंगे? मैंने बोला हम 1 हफ्ते में प्रार्थना करेंगे, फिर से घुटनों पर आके प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, गो फॉर इट, आपकी इच्छा, आप चाहिए और आप अपना टाइम लीजिए और वापस आइए। हम 1 हफ्ते तक घुटनों पे आके, जैसा हमने अब तक इस बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं किया था, हमने उतना दुगनी तिगनी 10 गुना ज़्यादा हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हमने सिर्फ धन्यवाद दिया, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि ग्रोथ आपकी ओर से है। प्रभु इस वूम को आपने आशीषित किया है, आपने दिया है, तो इसे कोई शैतान छीन नहीं सकता। और जब हम वापस गए तो जब डॉक्टर सोनोग्राफी कर रही थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे देख के बोलती आपने ऐसा 1 हफ्ते में क्या किया? मैंने बोला हमने प्रार्थना किया और सिर्फ प्रार्थना किया। उन्होंने बोला 1 दिन में 3 दिन का ग्रोथ हुआ है, यानी 1 हफ्ते में 3 हफ्ते का हम बोल सकते हैं कि इतनी स्पीड से ग्रोथ हुआ। और आज वो बच्चे को आप खेलते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बट कई बार हम हमारे समझ का सहारा कहीं ना कहीं 1% से भी लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने समझ का सहारा मत ले, पर संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा कर। परमेश्वर में कुछ फेज से आपको होकर गुजरना ज़रूरी है। जब आप टूटते हैं, जब आप ज़ीरो हो जाते हैं,
जब आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक अंधेरा आपको दिखता है, एक ऐसे फेज से होकर आपको गुजरना पड़ता है जब आप अपने फाइनेंस को भी आप देखते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन तब आपको परमेश्वर की एक आवाज़ आएगी, देना सीख। 10 रुपए है, उसमें से 5 रुपए देना सीख। परमेश्वर से कहेंगे प्रभु 10 ही तो बच्चे, आखिरी उसमें से भी क्या मांग रहे हैं आप। परमेश्वर कहते हैं माँ दे के तो देख। आप अनवांटेड जगह से, अननोइंगली जगह से आप देखेंगे कि कहीं से भी आपका हेल्प आ सकता है। मेरे डिलीवरी में फिर से मैंने एक मिरेकल देखा। जब मैंने डिलीवर्ड किया, मेरे पास सिर्फ हाफ अमाउंट बचा था, क्योंकि उसके पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो मेरा जो अमाउंट था, सेविंग था, वो जुब से गायब हो गया। देन परमेश्वर ने कहा मुझे और पास्टर शांग को कि सो कर। हमने सो किया और शैतान ने कहीं ना कहीं विस्पर किया, डिलीवरी का समय है, इतना ही अमाउंट बचा है, उसमें से भी 100 कर दोगे, तुम्हारे लिए क्या बचेगा, कौन आएगा हेल्प करने के लिए। हमने सारे वॉइसेस को शट डाउन किया। हमने अपनी बढ़ती में, अपनी घटती में, मैं कह सकती हूँ अपनी घटती में, मैंने परमेश्वर को सो किया और परमेश्वर से कहा प्रभु जी आपने कहा आप करेंगे। मेरा डिलीवरी का डिलीवर्ड हो गई मैं। आधा अमाउंट जो था उन्होंने बोला आप आधा अमाउंट अभी पे कर दीजिए। आधा अमाउंट हमने पे कर दिया। देन रिमेनिंग आधा अमाउंट आप बोल रहे कि सेकंड डे थर्ड डे पे कर देना। हम लोग वेरी बड़े कॉन्फिडेंस, यस हम कर देंगे। हमको पता था कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है। अद्भुत रीति से मेरे डिलीवरी के सेकंड डे एक फैमिली फ्लाइट करके पुणे से नागपुर आई, नीचे गई। पहले तो वो विजिट करने आई, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो फैमिली आ रही है। वो फैमिली आई और उन्होंने वो लोग विजिट किए, मिले और नीचे जाके पूरा अमाउंट पे करके आ गए। रिमेनिंग पूरा अमाउंट पे करके आ गए। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया, अद्भुत रीति से। जब आप देना ही नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस कैसे करेगा। और मैं यहाँ देखती हूँ आप में से कई सारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। वचन में लिखा है कि लेने से देना उत्तम है, पर हम क्या पसंद करते हैं, देने से लेना पसंद करते हैं। पर परमेश्वर के राज्य में प्रोटोकॉल अलग चलता है, दुनिया के राज्य में अलग चलता है। लोग लेना, दुनिया में वो रिसीव करना, लेना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग गिवर्स होते हैं, देना सीखते हैं। और जब आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ, ऐसा मैं प्रॉस्पेरिटी या अमाउंट या मनी ये कभी हम लोग कलीसिया में प्रीच नहीं करते, लेकिन अगर हम आपको देने के बारे में भी अगर ना सिखाएं तो ये गलत है। क्योंकि पहले ये चीज़ हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, हम आशीषित हुए, तो क्यों हमारी कलीसिया पीछे रहे। मैंने देखा कि जब हम किसी चीज़ को सोच रहे थे, प्रेगनेंसी में के लिए जो हम प्लान कर रहे थे, हर स्टेप पे मैंने सो किया, हर स्टेप पे। मेरे आत्मिक पिता ने सिखाया, उन्होंने सिखाया जब भी तुम कुछ चीज़ चाहो या धन्यवाद भी दो या दुखी भी हो, देना सीखो। परमेश्वर जो रास्ते तुम्हारे लिए खोलेंगे। परमेश्वर को हमारा मनी नहीं चाहिए, बट परमेश्वर चाहते हैं कि क्या ये तुम जो तुम्हारे हाथ में तुमने इतने कस के पकड़ के रखा है, इसे छोड़ सकते हो मेरे लिए? क्या तुम उससे प्रेम करता है? छोड़ के देख, स्टंट करके देख, ये वाला मैं बताऊंगा क्या होता है। और जब आप ऐसा करके देखेंगे, आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सो करके देखिए विश्वास के साथ, आप बहुतायत से आप अपने हेल्प को आते हुए देखेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य आपको हेल्प नहीं देता, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है या किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है वो आपके लिए एक आशीष का कारण बने। वैसे ही जैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है कि आप किसी के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर मिट्टी के पात्र को इस्तेमाल करता है, कुछ को आदर के लिए और कुछ को निरादर के लिए। आप किस में हैं? क्या आप आदर वाले पात्र में हैं? कैसे अपने आप को अवेलेबल करते हैं आप? कैसे आप एक गिवर्स बनते हैं? परमेश्वर के राज्य में गिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर नहीं करते तो कुरनेलियुस की कहानी को जाकर पढ़ लेना, कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसे देखते हैं। पूरे मन से करें, आधे मन से नहीं। मुझे पास्टर शैंग ने एक चीज़, मुझे जब मैं नई आई थी विश्वास में, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया। जब मैं प्राइवेट में थी तो मेरे पास कुछ ही एक अमाउंट बचा था, लाइक 500 कुछ बचा था।
मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है मुझे सो करना है। उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, जब तुम सो करो तो पीछे पलट कर मत देखना, मेरे जेब से इतना अमाउंट कम हो गया। अगर तुमने देखा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तुम चूक गए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं उस चीज़ के ऊपर होल्ड करें, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। बट मैंने देखा, और मैंने सच में देखा, वो जो अमाउंट मैं उस जगह पे कमा रही थी, जो अर्न कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक विपरीत विंड में लेकर गए, एक अलग से एरिया में लेकर गए, और आज परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें आशीषित किया है। तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं आशीषित हो रही हूँ और हम अपनी कलीसिया को ना सिखाएं। आप करके देखें, परमेश्वर का डीलिंग बहुत अलग है आपके साथ। मेरे साथ अलग है, आपके साथ अलग है। जो आपके साथ है वो मेरे साथ डीलिंग नहीं है ना। कई एरिया में हम देखते हैं कि आपके पास हो सकता है कि आपके पास वो कुछ हो जो मेरे पास नहीं है, और हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी वेल्थ हो, लाइक आपके पास 4 व्हीलर हो, आपके पास अच्छे कोई चीज़ हो घर में, हो सकता है वो मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेरा डीलिंग अलग है, मेरा मन इन चीज़ों पर नहीं है। और हो सकता है कि जो मेरे पास नहीं है वो आपके पास हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको वो चीज़ों से ब्लेस करे। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दे। ये ना सोचे कि मुझे मसीह में आके क्या मिला। आपको जो मिला है वो दुनिया में लोगों को नहीं मिला। आपको यीशु का नाम मिला। जब आप यीशु का नाम लेके जाएंगे ना, हर एक फाटक खुल जाएंगे। यही नहीं, स्वर्ग के फाटक भी आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का साया है, आपके पास यीशु का नाम है। बट आप और मैं यही रेजिस्ट करते तो वो प्रोटोकॉल वहाँ कैसे काम करेगा। रेजिस्ट ना करें परमेश्वर को, हम्बल होकर एक दूसरे के साथ बात करें, झिड़के ना। हो सकता है हमारे पास बहुत नॉलेज होगा, बट हम एक दूसरे को प्रेम से एक दूसरे को सह लें, एक दूसरे को आदर सम्मान दें। यहाँ नहीं देंगे तो स्वर्ग में कैसे देंगे। स्वर्ग में तो अनगिनत लोग हैं, और परमेश्वर के लोगों की तैयारी वहां जाने के बाद नहीं होती, यहीं से तैयारी होती है। इसलिए सोने वाले बोले हालेलुया। प्लीज इतने अच्छे वचन पे आप लोग प्लीज ना सोए, धन्यवाद दे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर सोने वालों को, जो वो 5 स्त्रियां थी ना, वो सो गई थी, वो रह गई थी, है ना। उनकी कुप्पी में भी तेल भरना उनको याद नहीं था, लेकिन यहाँ जो बैठे, जो जाग कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनकी कुप्पियों को भी परमेश्वर भर रहा है। तो यहाँ पर बैठे सोए ना, परमेश्वर को धन्यवाद दे। घर जाने के बाद आपको जितना रेस्ट करना है आप रेस्ट कर सकते हैं। कईयों को यहाँ से ड्यूटी पर जाना है, कितनों को अपना ओन स्टार्टअप है, अपनी ओन शॉप पे जाना होगा, अपने बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम हैं तो परमेश्वर को महिमा दें। यहीं पर ही नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसीलिए आज का शीर्षक ऐसा था, परमेश्वर का अपने शिष्यों के साथ एक रहस्यमय लेन देन होता है। पतरस के साथ अलग था तो अय्यूब के साथ अलग था। अय्यूब का सब कुछ ले लिया गया था, और बाद में हम देखते हैं कि उसके ऊपर इतना सताव हुआ, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो टूटा ज़रूर, लेकिन परमेश्वर ने उसको विश्वास के साथ उसे जीना सिखाया, उसे आगे बढ़ना सिखाया। मूसा का अलग डील था। मूसा ने एक गलती की, उसने फिर से छड़ी उठाई। परमेश्वर ने कहा था उस पत्थर को देखकर बोल, उसमें से पानी आ जाएगा, लेकिन उसने छड़ी उठाई और मार दी। वो वाचा के शहर में नहीं जा सका। और हम देखते हैं यहोशू और कालेब, वो लोग चले गए। हर किसी के साथ डील अलग है। इट डजंट मीन परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इट डजंट मीन कि परमेश्वर ने आपको देखा नहीं है। इजरायली लोग, पुराने नियम और नए नियम में फ़र्क ये था कि पुराने नियम के जो लोग थे वो सोचते थे कि अगर मेरा शत्रुओं पे हम विजय पा लिए, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, और अगर हम हार गए तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम नए नियम में जब पवित्र आत्मा पा चुके हैं, हम ऐसे नहीं, हार के भी हमारे पास सब कुछ है। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों, ये आखिरी वचन है, आप डरे मत, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 8 और 9 हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 और 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते,
निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। बहुत खूबसूरती से यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम सताए तो जाते पर हम नष्ट नहीं होते। हम उलझन में तो पड़ते हैं, निरुपाय तो हो जाते हैं, हमारे पास किसी चीज़ों का उत्तर नहीं होता, लेकिन इट डजंट मीन कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। हम नए नियम के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा, भले ही चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही है, सताव है हमारे ऊपर, प्रॉब्लम्स है, फैमिली के लोग आपको नहीं समझ रहे, आपके 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 हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपको नहीं समझ रहे, आपके बच्चे आपको नहीं समझ रहे, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें कुछ हो सकती है, आपकी पत्नी आपको नहीं समझ सकती, हो सकता है कि आपका पति आपको नहीं समझ रहा होगा। लेकिन याद रखें, यहाँ पर लिखा है, वचन में लिखा है कि हम पहले वचन में पहले देखेंगे, चौथे वचन में, 8 फर्स्ट वर्ड जो हम देख रहे थे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। बस, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, इट मीन्स प्रॉब्लम चारों ओर से आती है, बट हम संकट में नहीं पड़ते। यानी प्रॉब्लम्स आ रही है फिर भी इट मीन्स कि संकट आ गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है संकट आप और मैं झेले नहीं सकते। चारों ओर से क्लेश आएंगे जरूर, प्रॉब्लम्स आएंगे जरूर, बीमारियां हो सकता है, प्रॉब्लम्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको और मुझे नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप और मैं, वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आप और मैं जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, वो सर्वशक्तिमान के परमेश्वर की छाया में बैठे, और जब आप और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं तो आप और मैं निरुत्तर नहीं होंगे, आपके मुंह में परमेश्वर उत्तर को जरूर देगा। आज लोग बोल रहे कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्या मिल गया तुझको, लेकिन आपको मालूम है कि आपको क्या मिला है। आपको मालूम है कि आपने चीज़ों को तो खोया है, लेकिन खुदा को पा लिया है, अपने उद्धारकर्ता को पा लिया है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते कि प्रॉब्लम्स आएंगी, संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन आप निरुत्तर नहीं होंगे। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। एक दिन आप ही गवाही देंगे कि प्रॉब्लम्स आई थी, चीज़ें आई थी, पतरस ने कितनी बार इनकार किया, छोड़ दिया, फिर से मछली पकड़ने चला गया, लेकिन परमेश्वर का एक डील अलग था उसके साथ, यूहन्ना के साथ अलग था, याकूब के साथ अलग था। याकूब जो उसका खुद का छोटा भाई है, वो वहाँ पर लिखता है कि 4:6 में लिखता है कि गॉड अपोजेस द प्राउड बट गिव ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर घमंडी को रेजिस्ट करता है, लेकिन जो नम्र है उसे अनुग्रह देता है। कौन? याकूब लिखता है, जो खुद उनका छोटा भाई है। यहाँ पर हम देखते हैं नासरत में जब यीशु मसीह जाते हैं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता वहाँ पर। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 57, सॉरी मैंने माफ़ करो, मैंने आपको कहा था कि आखिरी होगा, बट मत्ती उसका 13वां अध्याय 57, उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह नासरत में गया और वहाँ पे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका खुद का शहर था और लोग बड़ा उनको हर चीज़ को देख के बुरा मान रहे थे। क्या ये वो नहीं है? कल चल के लोग आपको बोलेंगे क्या ये वो नहीं है जो मेरी क्लास में पढ़ा था? क्या ये वो नहीं है जो शॉर्ट्स पहन के घूमा करता था? क्या ये वो नहीं है जो यहाँ पे मार खाया करता था या मारा करता था? क्या ये वो नहीं है जिसको बोलना भी नहीं आता था, हकलाता था? क्या ये वो नहीं है जिसके पास इसके पास एक चॉकलेट खरीदने को पैसे नहीं थे, आज ये मिनिस्ट्री कर रहा है, आज ये परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है? कल चल के लोग बोलेंगे क्या ये वो लोग नहीं थे? यीशु मसीह को बोला गया तो हमको नहीं बोलेंगे क्या? नासरत में यीशु मसीह को क्या ये वो नहीं था जो बड़ाई का पुत्र है? क्या ये वो नहीं है जो इसके भाई बहन हमारे बीच में ही बैठा करते थे? क्या वो चमत्कार दिखाएंगे ये यीशु मसीह? लेकिन यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह ने वहाँ पे लोगों को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ही नोज हिज आइडेंटिटी। हम फालतू के विवादों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमको हमारी पहचान पता है कि हम कौन है परमेश्वर में। सबका डील अलग है परमेश्वर के साथ, आपका डील अलग है, पर घबराए नहीं। परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है, इट मीन्स कि आप उसके शिष्य हैं, और परमेश्वर अपने शिष्य को उत्तम ही देगा। परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम ही देगा, बेस्ट ही देगा, है ना? परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। आप सोच रहे होंगे ज़रूर से कि हम जल्दी से ख़त्म करें,
बट ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट मैं विश्वास करती हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम पे हम डिसाइपलशिप के ऊपर और देखेंगे कि मसीह का, परमेश्वर का अपने शिष्य के साथ एक रहस्यमय लेन देन होता है। गॉड्स मिस्टीरियस डीलिंग विथ हिज डिसाइपल, है ना, एक अलग रूप से एक डील होता है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है राजा। प्रभु आप ही है प्रभु जी, जो प्रभु हमें नया जीवन देते हैं प्रभु जी। आप ही है जो जिसके द्वारा हमने सब कुछ पा लिया है प्रभु जी। प्रभु भले ही संसार की चीज़ें नहीं है, लेकिन हमने हमारे उद्धारकर्ता को पा लिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने हमें नहीं छोड़ा प्रभु। अगर सच में अगर आप हमें न्याय करते प्रभु जी और हमारे गुनाहों के अनुसार प्रभु जी हमें आंकते, तो शायद प्रभु जी हमारे लिए तो नर्क की आग ही होती प्रभु जी। लेकिन प्रभु आपने अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमें दिया प्रभु जी, और हमें लिए फिरा प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा। और प्रभु जी हमें सच में आनंदित होना चाहिए कि वो नरक की आग से पड़ने से आपने हमें बचाया प्रभु जी। हम देखते हैं प्रभु जी किस प्रकार प्रभु जी स्वर्गदूत प्रभु जी उसकी एक गलती पे वो गिराया गया प्रभु जी, लेकिन हमारे अनेकों अनेक गलती पे आप कहते हैं कि मैं तुझे थामूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे संभालूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु सच में पिता आपने क्या डील किया प्रभु जी, आपका व्यवहार सच में बहुत अलग है हमारे साथ प्रभु जी। प्रभु सच में पिता भले ही आज हम बैरननेस को देख रहे हैं प्रभु जी, भले ही आज प्रभु जी हम किसी परिस्थिति को देख रहे हैं जो अनजानी सी, जो सूखी हुई भूमि है, लेकिन आपका वचन कहता है कि तू इससे कह और ये जी उठेंगे, इस हड्डियों से कहे और ये जी उठेंगे, जिस प्रकार आप यिजकेल से कहते पिता। सच में पिता आज हम उन लोगों के लिए कहते पिता प्रभु जी जो परिस्थिति उनको बिगड़ी हुई सी लग रही है प्रभु जी, जिनको जो परिस्थिति खराब सी लग रही है प्रभु जी, जो वो सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं हुआ, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उन परिस्थिति में जान आ जाए। ओ प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम विनती प्रार्थना करते और कहते हैं प्रभु जी कि जो लोग आपके विश्वास को खो चुके वो फिर से रिवाइव हो जाए प्रभु जी, आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु जी, आपके विश्वास में पिता। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं हर किसी लोगों को प्रभु जी, जितने यहाँ लोग आए हर किसी को आप आशीष दे प्रभु जी, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें भी इसी वक्त ब्लेस करें राइट नाउ इन जीसस नेम प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी परिस्थिति में हम होकर गुजर रहे हैं हम सिर्फ यीशु नाम को धन्य कहेंगे प्रभु जी, क्योंकि वही नाम है जो हमें जीवन देता है, वही नाम है जो हमें बचाता है, वही नाम है जो हमें हमारे सारे अपराधों से क्षमा देता है प्रभु जी, वही नाम है जो हमारे सारे बातों में हमें जीवन में भी लेके घूमता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते राजा, जितने यहाँ नहीं आ सके उन्हें याद करते पिता, प्रभु उन्हें आशीषित करे, उन्हें ब्लेस करे प्रभु जी, और जो बीमार है उन्हें आप यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते पिता, हम विश्वास करते पिता कि सारा आदर महिमा प्रभु जी सिर्फ आपका है प्रभु जी, पवित्र सिर्फ आप है प्रभु जी, और योग्य सिर्फ आप है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार सही सुरक्षित आप अपने लोगों को लेकर आए उसी प्रकार सही सुरक्षित आप उन्हें लेकर जाए। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते दया से कबूल कीजिए, आमीन।